सारे घर का काम मुझे करना पड़ता है, बस थक गई हूँ। अरे यार, ये बुढ़ा पता नहीं कब मरेगा। जिस दिन ये बुढ़ा मर गया ना, उस दिन मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा और फिर ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम, आराम से मालकिन बन के बैठूंगी इस घर की। पर ये बुढ़ा नहीं मरने में आ रहा। अपने पति को भी कह के थक चुकी हूँ कि इसका कुछ इलाज करो, पर वो कह रहा पिताजी जब तक जिंदा है कुछ नहीं कर सकता। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्यों ना मैं इसे अपने हुस्न के जाल में फंसा लूं। चलो ट्राई करते हैं। हे भगवान, इस उम्र में ना बहुत दर्द करते हैं पैर। क्या करे, आज रामू का दिख नहीं रहा, कहाँ चला गया होगा। रामू, क्या बाबूजी, सारा दिन आप किताबें ही पढ़ते रहते हो। क्या करूं बहू, अकेला रहता हूँ तो पढ़ लेता हूँ। इसीलिए बोलती हूँ अकेलापन दूर करो अपना। अरे नहीं नहीं बहू, अरे बहू सॉरी बाबूजी। अब वो अच्छा, आप एक बात बताइए, आप अभी अकेलेपन की बात कर रहे थे ना, आपका अकेलापन दूर क्यों नहीं कर लेते आप? मतलब मेरे को समझा नहीं। तूने अरे क्या बात है, आज मालकिन बाबूजी के पैर दबा रही है। ये चमत्कार कहाँ से हो गया? अरे बातें क्या चल रही है? मतलब ये कि आप अपने आसपास जरा नजर दौड़ाइए, क्या पता आपका अकेलापन दूर करने के लिए कोई आसपास हो। नहीं बहू, मैं आज तक ऐसा कुछ सोचा ही नहीं हूँ। देखिए, माँ जी के जाने के बाद आपने अपना सारा जीवन अकेले ही बिता दिया। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपका साथ दे सकती हूँ। समझा नहीं बहू। अरे आपका मन नहीं करता क्या कि किसी के साथ सोने का, किसी के साथ बातें करने का, सुख दुख बांटने का और प्यार करने का? अरे बहू, किस्मत का लेखा कौन बदल सकता है? बदला जा सकता है बाबूजी किस्मत को। कैसे? अपने हाथों में तो होता है, अब जैसे आपके हाथों में, आप समझ ही रहे हो। नहीं बहू, मैंने आज तक तुझे उस नजर से नहीं देखा हूँ। तो बाबूजी आप देख लो, आप कौन सा दे रहे हो? तू मेरी बेटी जैसी है। बेटी जैसी हूँ बाबूजी, बेटी तो नहीं हूँ ना। क्यों सोच रहे हो इतना? चलो छोड़ो, अब सोचो कि क्या करना है, तब तक मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अच्छा, तो मालकिन के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है, इसीलिए इतने दिनों से हम सोच रहे हैं कि मालकिन जो है ना वो बाबूजी के इर्द गिर्द क्यों मंडरा रही है। और मालकिन, हम भी बड़े होशियार हैं, आपका प्लान ना ऐसे कामयाब नहीं होने देंगे। अब भी आते हैं। अरे मालकिन, ये आप क्या कर रही है? मैं कपड़े धो रही हूँ, दिख नहीं रहा क्या पैर दबा रही हूँ? हमारा मतलब है कि हम दबा देते हैं ना, आप आराम कीजिए। मैं दबा रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम हो रही है? मैं पैर तोड़ दूंगी उनका। अरे नहीं नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। अब बाबूजी के पैर रोज हम ही दबाते, तो आज आप दबा रही हो, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है? बाकी के काम कर ले जाते घर, जो कहती हूँ वो कर लिया कर। पैर दबाने में ध्यान है, घर का काम कौन करेगा? हाँ, वो सब कर लेंगे हम। पहले बाबूजी का पैर दबा देते, उसके बाद तो सारा काम मुझे ही करना है। तुझे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा पैर दबाने में? हैं? कह दिया ना कि आज मैं दबाऊंगी पैर, तू बाकी के काम खत्म कर ले। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब पड़े हैं, जाके काम कर। बाजार से सामान लेके आया और यहाँ पे खड़े होके भाषण देने लगा है मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना और क्या नहीं। चल निकल यहाँ से। अरे बहू, क्यों चिल्ला रहे हो उस पे? वो अपना घर का सदस्य है। सदस्य क्या क्या कहना, इसको सिर पे चढ़ा लिया आपने। जाने दो बहू, बच्चा है वो। बच्चा ही तो है। अब जा, मुंह क्या देख रहा है खड़े खड़े? जा रहे मालकिन, दबाइए आप, अब क्या करें। छोड़िए आप ये सब बात, आप ये बताइए क्या सोचा आपने? अरे बेटा, अब रहने दीजिए, मुझे काम है, मैं काम पटा के आता हूँ। अरे काम तो बाद में भी हो जाएगा। अरे नहीं बेटा।
ये बुढ़ा ना मेरे काबू में नहीं आने वाला। साला मेरे हुस्न का जादू नहीं चल रहा है इस पे, हद हो गई। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसका बेटा भी नहीं मान रहा है। इसका बेटा कहता है बाप जब तक जिंदा है तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, और ये मरेगा नहीं। अब ना हुस्न का जादू इस पर चल रहा है, पर नहीं, मैं अभी हार नहीं मानने वाली। एक बार और ट्राई करेंगे। इस प्रॉपर्टी के लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक गुजरना पड़े, चाहे किसी का मर्डर ही क्यों ना करना पड़े, मैं करूँगी। पर यह प्रॉपर्टी मैं अपने नाम करके ही रहूँगी। आप मालिक प्रणाम। मालिक हमको ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, जब फोन किया तो बात ही होगी, बोलो। मालिक क्या है ना, वो मालकिन जो है ना आज बाबूजी के पैर दबा रही थी। अरे तो एक बहू अपने ससुर के पैर दबा रही, तुझे क्या दिक्कत है भाई? अच्छी बात है ना, सेवा कर रही है। मालिक बात ऐसी नहीं है, पर जिस तरीके से पैर दबा रही थी और जिस तरीके से बातें कर रही थी ना, हमें बड़ा अजीब लगा। तुझे क्यों अजीब लगेगा भाई? तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरा काम कम हो गया है, बात खत्म कर। मालकिन जिस तरीके से बात कर रही थी ना, तो हमें बहुत, जिसे वो कहते ना अश्लीलता, तो हमको शर्म आ रही बोलने में। तो हम कैसे बताएं मालिक? रामू, बकवास बंद कर। मैं अपनी वाइफ के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। और मेरे बाबूजी भी कमाल कर रहे हैं, तो कैसा सोच सकते हैं ऐसे? देखिए इतने साल से हम काम कर रहे हैं आपके यहाँ, हमने कभी कहा आपको मालकिन के बारे में, पर आज हमने जो देखा और जो सुना ना, उसी के बारे में हम कह रहे हैं। देख सुन, अगर तेरा शक गलत निकला ना, तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, हाथ पैर तोड़ूंगा, वो अलग, समझा? नहीं नहीं मालिक, ऐसी नौबत नहीं आएगी। हम जो भी कह रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल सच कह रहे हैं। ठीक है, अगर तू सच बोल रहा ना, तो मैं भी निकलता हूँ ऑफिस से और घर आके देखता हूँ क्या चल रहा है मेरे घर में। और अगर सब कुछ सही निकला तो मैं सोल्यूशन निकाल दूंगा, टेंशन ना ले। ठीक है मालिक, आप जल्दी आइएगा। हाँ हाँ, निकल रहा हूँ। हाँ रखते। बाबूजी लीजिए अरे पानी। बहू, बहुत ख्याल रखती है बेटा मेरा। ऐसी बहू हर घर में मिले ना तो अपना तो नसीब ही बदल जाए। बाबूजी ख्याल तो मैं आपका दूसरी तरह रखना चाहती हूँ, पर आप मान ही नहीं रहे। मैं कुछ समझा नहीं ना। आप बच्चे थोड़ी हैं जो आपको हर चीज़ सिखानी पड़े। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नहीं बेटा, ये जो सोच रही है ना तू, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये चीज़ मेरे बेटे को पता चल गई ना, तो मेरा बेटा तुझे कभी माफ नहीं करेगा। आपको क्या लगता है आपका बेटा आपकी बातों पे विश्वास करेगा और मेरी नहीं? शायद आप भूल रहे हैं कि वो मेरा पति है और हर रात मेरे पास गुजारता है, ना कि आपके। और औरतें अच्छी तरह जानती हैं कि अपने पति को कैसे वश में किया जाता है। तो आप तो मुझे ये मत ही कहो, ये धमकी कहीं और देना। अब देखो, मैं दूसरा मौका दे रही हूँ आपको। सोच लो, आपका अकेलापन दूर हो सकता है और आपको अच्छी तरह खुश कर सकती है। पायल, क्या कर रहे हो तुम ये? कुछ नहीं, वो मैं बाबूजी को पानी दे रही आवाज निकलेगी मुझसे तुम्हारे। पानी दे रही थी बाबूजी को। पानी दे रही थी या ऑफर दे रही थी कि खुश करती हूँ आपको? खुश तो मैं ये बोल रही थी कि मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। बकवास बंद करो पायल, आज तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। देखा मैंने वहां से और सुना अपने कानों से कि किस तरीके से तुम इतनी गिरी हुई बात मेरे पिताजी से कर रहे थे। आई बात समझ में? आपको ना कोई गलत फहमी हुई है। मैं भला इस तरह की बातें क्यों करूंगी बाबूजी से? आपको शर्म नहीं आ रही है क्या इस तरह की गंदी बातें बोलते हुए? बकवास बंद करो पायल, मेरा पारा चढ़ गया तो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। मुझे रामू ने भी थोड़ी देर पहले फोन करके सब बताया था कि कैसे तुम थोड़ी देर पहले उनको उकसाने की कोशिश कर रही थी, कभी पल्लू गिरा रही थी, कभी कुछ कुछ ऑफर दे रही थी। तो आप रामू की बातों पे विश्वास करोगे क्या? उस दो कौड़ी के नौकर पर लगता क्या हुआ इस घर का, और क्या औकात है उसकी? उसने इस घर का नमक खाया है और नमक हरामी कभी नहीं करेगा। तुमसे पहले से वो काम कर रहा है यहाँ पे। मैं उसकी बात पर आंख बंद कर यकीन करता था, लेकिन तुम्हारा नाम आने के बाद मुझे यकीन नहीं हुआ। जब अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना ना, तब समझ गया तुम्हारा असली कैरेक्टर क्या है। उसको कोई गलत फहमी हुई होगी और उसने बड़ा चढ़ा के आपको बता दिया, और आप भी गुस्से में आए, जो देखा उस पर विश्वास कर लिया आपने। अच्छा, मतलब कि तुम्हारा कहना है कि तुम दूध के धुले हो, तुम्हें छोड़ के दुनिया का हर इंसान गलत है। बकवास मत करना मेरे आगे और भी। सब जान चुका हूं मैं कि तूने मुझसे शादी क्यों की। तूने मुझसे शादी की क्योंकि तू इस प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहती थी। बहुत दिनों से प्रॉपर्टी का जिक्र करती थी ना कि पापा जी से प्रॉपर्टी मांग लो, प्रॉपर्टी मांग लो। जब मैं नहीं माना उनसे मांगने के लिए, तो तूने अपना ये रूप दिखा दिया।
भला मुझे क्यों होगा प्रॉपर्टी का लालच? आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे इस प्रॉपर्टी का लालच क्यों होएगा? आपकी है ये प्रॉपर्टी और लीगली मेरी भी है, तो फिर क्यों आएगा मुझे इस प्रॉपर्टी का लालच? लीगली अब कुछ भी नहीं है तुम्हारा, क्योंकि मैं तुम्हें डाइवोर्स देने वाला हूँ। आई बात समझ में? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी सी बात के लिए आप मुझे डिवोर्स दे दोगे? इतनी सी बात। पिताजी है मेरे, वो तुम्हारे भी बाप समान लगते हैं। कभी सोचा है तुम्हारी इस हरकत के बारे में? अगर तुम्हारे घर पे पता लगेगा, तुम्हारे बाप को पता लगेगा कि तुम ऐसा कर रही हो, तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? नहीं प्लीज, ये बात मेरे माँ बाप को मत बताना। अच्छा, ये बात मैं तुम्हारे माँ बाप को ना बताऊं, कहीं ना बुरा ना लग जाए। और जो तुम मेरे बाप के साथ कर रहे थे वो मुझे बुरा नहीं लगा। तुम्हारी भलाई इसी में है, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। देखो मुझे माफ कर दो, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, पर इतनी बड़ी सजा तो मत दो ना मुझे। मैं इस घर से कहाँ जाऊंगी? मेरा है भी कौन तुम्हारे अलावा? मैं भी तुम्हारा नहीं हूँ अब। मैं पहले तुम्हारा था, लेकिन तुम्हारा ये रूप देखने के बाद एक पल में तुम्हारे साथ रह नहीं सकता। इनफैक्ट तुम्हारा पति बोलते हुए मुझे खुद के अंदर घिन आती है। चुपचाप चले जाओ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पायल, निकल जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने? निकलो यहाँ से। बाबूजी, उसने जो भी किया उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ठीक है बेटा, उसमें तेरी कोई गलती नहीं है, गलती पूरी बहू की थी। चलिए अपन।